ओके सो कल जो हमारा जो लेक्चर बीच में रह गया था, नेट डिस्टर्बेंस हो गया था, तो हम उसको एक बार वापस रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 12, पहला जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ व्हाट फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ओके, द फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप इज़ द फर्स्ट चैप्टर इन योर पार्टनरशिप। ओके, और कल मेरा पूरा फोकस ये था कि भाई पार्टनरशिप, देखो अकाउंट्स इज़ जो भी हम पढ़ते हैं इट इज़ समवॉट जो ऑल आर इंटरलिंक्ड, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है चीज़ें, ठीक है, क्लियर। अब हमने जैसे कि सोल प्रोप्राइटर का फाइनल स्टेटमेंट पढ़ा या जो भी, तो उसी का एडवांस वर्जन है पार्टनरशिप, ठीक है, क्लियर। और इसका भी एडवांस वर्जन है कंपनी अकाउंट, ठीक है। तो जो भी हम पढ़ेंगे वो आगे के जो हमारे चैप्टर हैं उसके लिए वो काम आएगा। ऐसा नहीं है कि लाइक अदर सब्जेक्ट फर्स्ट चैप्टर में कुछ और है तो सेकंड चैप्टर में कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं। तो अकाउंट्स क्या है, अपने आप में सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। वही चीज़ मैंने आपको पूरा फोकस करके बताया। तो अब तक जो भी हमने अकाउंट्स पढ़ी एज ए सोल प्रोप्राइटर की, भाई जर्नल एंट्रीज बनाना पड़ता है हमको, लेजर बनाना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं और फिर लास्ट में हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। ये हम लोग एक सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बना देते हैं। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। डोंट उसमें व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस between the financial statement of a sole proprietor and the financial statement of partnership, उसी चीज़ पे मैं कल आपको फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। अब जैसे एक सिंगल ओनर है तो बहुत सारी चीज़ें सिंपल होती हैं, लाइक कैपिटल इज इंट्रोड्यूस बाय सिंगल पर्सन, सो वी डोंट हैव टू प्रिपेयर डिफरेंट कैपिटल अकाउंट, एक सिंगल कैपिटल अकाउंट बना दिया, ठीक है। अब वही सिंगल ओनर ड्राइंग कर रहा है तो नॉट एन इशू, उसी का कैपिटल है, यू कैन ड्रॉ इजली, नॉट एन इशू, ठीक है। और सैलरी का कोई प्रॉब्लम, जैसे वो अब जैसे कोई सिंगल ओनर है, ठीक है, तो वो पूरा प्रॉफिट उसी को बिलोंग करता है, तो वो अलग से कोई सैलरी तो चार्ज करता नहीं है अपनी, ठीक है, तो वो भी कोई इशू नहीं है, सैलरी से रिलेटेड कोई इशू नहीं है कि भाई खुद की सैलरी, ओनर की सैलरी, ठीक है। उसके बाद जैसे कल मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वाले पॉइंट्स भी सोल प्रोप्राइटर में ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। अब भाई देखा जाए तो मैं खुद की कैपिटल पे इंटरेस्ट क्यों लूँगा, मेरा ही पैसा है, एज ए पैसे मैं अपने पैसे को इंटरेस्ट के तौर पे क्यों लूँ, मेरा ही पैसा रहे ना, तो प्रॉफिट के तौर पे रहे मेरे पास या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे आए तो मेरा पैसा मुझे ही बिलोंग करेगा। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में ये सब चीज़ें अलग हो जाती है। पार्टनरशिप में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काफ़ी मायने रखता है। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब मेरा ही पैसा मैंने विड्रॉ कर लिया तो मैं उस पर पे क्यों ब्याज दूँ भाई, सवाल है ना। एक सिंगल ओनर है, मेरा ही पैसा था, मैंने विड्रॉ कर लिया, मैं उस पर ब्याज क्यों दूँ। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत मायने रखता है। तो बेसिकली पार्टनरशिप फॉर्म में होता क्या है कि देयर आर मोर देन वन पर्सन, जब एक से ज़्यादा ओनर होते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। जो बुक कीपिंग है वो तो बिल्कुल सेम है, जैसे जर्नल एंट्री बनती है, लेजर बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है, बिल्कुल सारा जो बुक कीपिंग है और जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रेडिंग, वो एकदम एग्जैक्ट सोल प्रोप्राइटर के जैसे ही बनता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ठीक है। अब एक सिंगल ओनर है या मल्टीपल ओनर है, बिजनेस का जो बिजनेस हम जिस चीज़ का कर रहे हैं वो तो उसके ट्रांजेक्शन में थोड़ी डिफरेंस होंगे, ठीक है, क्लियर। सो लाइक अब जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक शोरूम खोलो, अब सिंगल ओनर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम खोलेगा तो उसमें भी वही सारी ट्रांजेक्शन होगी, और 3-4 मिलके पैसा लगा के खोलेंगे तो ट्रांजेक्शन तो सेम होंगी ना। बिजनेस की ट्रांजेक्शन में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, तो बुक कीपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। प्रॉब्लम कहाँ होगी कि जो बुक कीपिंग से जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो प्रॉफिट में प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम भाई, क्योंकि जो वो प्रॉफिट है अब वो एक पर्सन का नहीं है, वो एक से ज़्यादा लोगों का है, ठीक है, समझ में आया। एक से ज़्यादा ओनर है भाई, तब वो प्रॉफिट कैसे बटेगा, ओनर्स के बीच में जो डिफरेंट पार्टनर्स हैं उनके बीच में वो प्रॉफिट कैसे बटेगा, दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पहला वाला प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम यही है कि प्रॉफिट जो अर्न किया वो कैसे बटेगा पार्टनर्स के बीच में। तो पार्टनरशिप में हमको हमारे जो पार्टनरशिप का जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें सबसे जो पहला इशू है हमको यही सॉल्व करना है कि हाउ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़ है पार्टनरशिप फॉर्म में क्या प्रॉब्लम होती है, देखो जैसे नॉर्मल केस में क्या है, जब सिंगल ओनर होता है तो ही कैन ड्रॉ आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट एनी टाइम, ठीक है। बट आप सोचो अब 3-4 ओनर मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसमें से कोई एक पार्टनर है वो बहुत चालाक अपने आप को बनता है, वो बार बार अपनी कैपिटल में से ड्राइंग कर करके
पैसा निकाल ले रहा है, अपनी ज़रूरतें पूरी भी कर ले रहा है, और बाकी सारे बेचारे ईमानदारी से अपना कैपिटल रखे हुए हैं कि नहीं ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो हमको प्रॉफिट कमाएंगे, और एक बंदा बड़ी चालाकी से सारा ड्राइंग किए जा रहा है। और जब प्रॉफिट बटने की बात आएगी तो वो बंदा भी बोलेगा भाई मेरे हिस्से का जो प्रॉफिट है वो मुझे चाहिए, तो वो दूसरे वाले बोलेंगे भाई काहे का प्रॉफिट तेरे को दें, तूने तो सारा 50% तो तूने ड्राइंग कर ली कैपिटल अपनी धीरे धीरे करके, और तुझे प्रॉफिट पूरा चाहिए, तो सवाल उठेगा ना। तो दिस इज़ व्हाट ड्राइंग एक सोल प्रोप्राइटरशिप में उतना इशू नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में ड्राइंग बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो किस पार्टनर ने कितनी ड्राइंग की है इसका रिकॉर्ड कर रखना पड़ेगा, समझ में आया, और कब कब की है, तो दैट इज़ व्हाट ड्राइंग का इशू बहुत ज़्यादा है। तो ड्राइंग को हमको हैंडल करके चलना पड़ेगा। तो एक ड्राइंग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें ड्राइंग को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा पार्टनरशिप में। अच्छा, सिर्फ ड्राइंग ही नहीं, अब जैसे एक प्रॉब्लम तो होगी ना कि एक बंदा ज़्यादा ड्राइंग किए जा रहा है और प्रॉफिट के टाइम में वो सामने आ जाएगा कि भाई मैं प्रॉफिट पूरा बराबर लूँगा, तो दूसरे पार्टनर क्या बोलेंगे। अब ये नॉर्मल चीज़ें हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में ये सारी इशू होती हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि जब वो पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे होंगे तो पहले से डिसाइड कर लेंगे कि कोई भी पार्टनर अगर कैपिटल अपना विड्रॉ करता है किसी भी पर्पस से, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम भाई कि पैसे की ज़रूरत किसी को भी हो सकती है, वो विड्रॉ कर सकता है, लेकिन जितना भी पैसा विड्रॉ करेगा उसके ऊपर उसको ब्याज देना पड़ेगा फर्म को। सामने वाला पूछेगा भाई ब्याज क्यों दूँ मैं, तो भाई क्यों नहीं ब्याज दोगे, क्योंकि अगर आप कैपिटल विड्रॉ करोगे तो कैपिटल कम हो जाएगी बिजनेस की, तो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्यों कम प्रॉफिट शेयर करें, तू ड्राइंग कर रहा है और हम क्यों कम प्रॉफिट लें। तो अब जितना भी जो प्रॉफिट में जो कमी आएगी ड्राइंग की वजह से, वो तू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे के चुका, उसकी भरपाई कर, तो ड्राइंग ले जा। तो बोले ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर फर्म को देता है, किस लिए कि उसने जो अमाउंट विड्रॉ की है उसकी वजह से बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है। दैट इज़ व्हाट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसको हमको सीखना पड़ेगा इस चैप्टर में, ठीक है। ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड ड्राइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। चौथी प्रॉब्लम एक सामने आती है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अब जैसे सारे पार्टनर्स अलग अलग कैपिटल लेके आते हैं, कोई 10 लाख लाता है, कोई 20 लाख लाता है, कोई 30 लाख लाता है, तो होता क्या है कि जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर से एक बराबर कैपिटल लाएं, ठीक है, कोई ज़्यादा लाता है, कोई कम लाता है, ठीक है। तो होता क्या है भाई कि अब जैसे हमने बिजनेस स्टडी में भी पढ़ा था कि कोई पार्टिसिपेटिंग पार्टनरशिप होती है जिसमें एक पार्टनर पार्टिसिपेट भी करता है, और एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग, मतलब जिसको हम स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं कि भाई ठीक है मैं पैसा दे दूंगा लेकिन तुम लोग देख लेना, अब जो भी प्रॉफिट होगा मेरा इतना ऐसा देना, ठीक है, मैं पैसे दूंगा, बाकी मेरे बहुत सारे बिजनेस है मैं देखूँगा। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो होता क्या है कि जो पार्टनर बिजनेस का काम देखते हैं, पूरा रन करते हैं, बेचारे सेल्स लेके आते हैं, ठीक है, और वो फिर प्रॉफिट अर्न करके लाते हैं। तो अब एक पार्टनर तो कौन है जो कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, सिर्फ कैपिटल दे रखा है उसने, ठीक है, और बाकी पार्टनर मिलके मेहनत कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन प्रॉफिट शेयर करने के लिए वो जरूर आ जाएगा जिसने सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। तो अब ये दोनों बाकी पार्टनर क्या बोलेंगे कि एक काम कर भाई, तू तो खाली साल हर 3 महीने पे आ जाता है प्रॉफिट लेने, हम पूरा मेहनत करके करते हैं काम, हम थोड़ा सा सैलरी चार्ज करेंगे, हम सैलरी लेंगे, थोड़ी सी हमको सैलरी दे दे हमारे एक्स्ट्रा काम के लिए, क्योंकि हम एक्स्ट्रा जो काम करते हैं हमको क्या सारा काम तो हम ही देख रहे हैं, तू तो खाली आता है प्रॉफिट लेने, बोले ठीक है ले लो सैलरी। तो दैट इज़ व्हाट, उसको हम बोलते हैं सैलरी पार्टनर, पार्टनर ऑफ सैलरी। जब कोई एक पार्टनर ज़रूरत, उसका जो पार्टिसिपेशन ज़रूरत से ज़्यादा है, वो ज़्यादा काम करता है, तो सारे पार्टनर मिलकर डिसाइड कर लेते हैं हाँ भाई ये ज़्यादा हमारे लिए मेहनत कर रहा है, तो उसको हम अलग से छोटी सी सैलरी दे देते हैं, ठीक है। तो दैट सैलरी इज़ कॉल्ड पार्टनर सैलरी। ये एम्प्लॉय सैलरी नहीं है, पार्टनर सैलरी है, ठीक है। अब पार्टनर सैलरी और एम्प्लॉय सैलरी में क्या फ़र्क होता है मैं इसके बाद बताऊँगा, बट पार्टनर सैलरी का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये पार्टनर सैलरी का भी हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त। अब क्यों ध्यान देना पड़ता है बताता हूँ। इसलिए बताना पड़ता है कि जो पार्टनर सैलरी है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नहीं आती है, क्योंकि नॉर्मली प्रॉफिट कहाँ आता है, प्रॉफिट कहाँ आता है, सॉरी सैलरी कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आता है, बट पार्टनर सैलरी कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नहीं आती है, ठीक है। क्लियर। डन। आज किसी को कोई वॉइस में प्रॉब्लम नहीं है ना, क्लियर आ रही है ना मेरी वॉइस? यस सर। हाँ चलो ठीक है, बस ये जानना चाहता क्योंकि कल बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था तो इस वजह से मैं आज पूछ रहा था, ठीक है। और एक चीज़ लास्ट में रह जाती है
इंटरेस्ट इन कैपिटल। अब जैसे कोई पार्टनर है, उसने ज़रूरत से ज़्यादा कैपिटल, उसकी कैपिटल सबसे ज़्यादा बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है, तो और जब प्रॉफिट बांटना है तो सारे पार्टनर्स के बीच में ठीक ठाक बढ़ जाता है। तो अब वो ज़्यादा कैपिटल जिसके पास, वो बोलेगा यार मैंने, तुम लोगों ने इतनी कम कैपिटल लेके आए हो, मैं सबसे ज़्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, और प्रॉफिट बांटने के टाइम में मुझे उस हिसाब से पैसा मिल नहीं रहा है, तो मैं क्यों भी इस पार्टनरशिप में रहूँ। बोलेगा इससे अच्छा तो मैं ये पैसा बैंक में जमा कर देता, FD कर देता, मुझे ज़्यादा ब्याज मिलेगा वहाँ से, यहाँ से प्रॉफिट से। तो अब दोनों पार्टनर सोचेंगे यार ये छोड़ के चला जाएगा तो यार फिर तो हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल तो सबसे ज़्यादा इसकी लगी है। तो बोलेंगे ठीक है, ये काम करते हैं, तुझे हम थोड़ा सा 3% 4%, हम तेरा जो कैपिटल है उस पर तेरे को हम ब्याज दे देंगे, प्रॉफिट के अलावा तू एक्स्ट्रा ब्याज ले लेना। तब जाके वो मानेगा, अच्छा चलो ठीक है, ब्याज दे रहे हो, ठीक है, प्रॉफिट तो मिल रहा है, हल्का मुझे ब्याज भी मिलेगा क्योंकि मैंने कैपिटल ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया थोड़ा सा, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जरूरी नहीं किसी एक ही पार्टनर को मिले, सबको भी मिल सकता है, डिसाइड कर सकते हो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो दिस इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये 5 चीज़ें होती हैं, हमको ध्यान में रखना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप बनाते वक्त। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी पार्टनर। अब इन 5 चीज़ों की खासियत क्या है कि ये 5 की 5 चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आती ही नहीं है। इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इनका किससे भाई, अब ये प्रॉब्लम तो है, इनको सॉल्व कहाँ करें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सॉल्व नहीं होगा तो कहाँ सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमको जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बाद क्या बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट बनता है, इस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट में हमको ये सारी जो सोल्यूशन, इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है और पार्टनर्स को उसके हिसाब से जो प्रॉफिट है वो बांट देना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट बन जाता है, हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मली कैपिटल अकाउंट कब बनता है, लेजर के टाइम में बना देते हैं और वो ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग कैपिटल दिखाते हैं, ठीक है, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल दिखाते हैं। क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में जो कैपिटल अकाउंट वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बाद ही बन के रेडी होता है। तो इस वजह से पार्टनरशिप फॉर्म में एक लोचा ये भी है कि जो ट्रायल बैलेंस है उसमें कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिखाया जाता है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिखाया जाता, ध्यान रखना। दूसरी चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट बनाने के बाद कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और वहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि भाई सारे पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल क्या है, और वही क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, ठीक है। और जो ट्रायल बैलेंस से बाकी ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। और तब जाके ये फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म की बैलेंस शीट बन के जाती है, ठीक है। तो अब हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हमको ना तो कोई जर्नल एंट्री सीखनी है, लेजर, ट्रायल बैलेंस, वैसा कुछ नहीं करना जो हमने अब तक सीखा। हमको बस क्या देखना है, ये 5 चीज़ों का ट्रीटमेंट सीखना, इन 5 चीज़ों की जर्नल एंट्री सीखनी है, इनको कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम डालते हैं, ठीक है, और कैसे कैपिटल अकाउंट बनता है और कैसे उसके बाद बैलेंस शीट बनता है। तो हमारा बेसिक फंडा क्या है कि हाउ टू कैलकुलेट, ये सारी चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करना है, इनको कैसे हम पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र करने के बाद कैसे कैपिटल अकाउंट बनता है और कैपिटल अकाउंट बनने के बाद कैसे बैलेंस शीट बनता है। इस चैप्टर में यही सब कुछ है, ठीक है। इसमें आपको कहीं भी ये बाकी सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस यू आर गोइंग टू स्टडी इन फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप्स, और पार्टनरशिप का पूरा चैप्टर 30 मार्क्स का है और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप इसमें से 12 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स का। 12 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें से आता है, 12 मार्क्स का। तो ऑलमोस्ट यू कैन सी 40% आपका सिर्फ एक चैप्टर से बिलोंग करता है। तो सर बाकी 18 नंबर किस चीज़ का आएगा। अब 18 नंबर, बाकी क्या 18 नंबर आता है, देखो पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, ये सारी प्रॉब्लम तो होती हैं, ये तो भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, समझेंगे। लेकिन कुछ और प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कल मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि पार्टनरशिप फॉर्म में बहुत ज़्यादा ओनर होते हैं, तो देयर कैन बी डिस्प्यूट, उनके बीच में अपना डिस्प्यूट हो सकता है, मेंटल डिस्प्यूट हो सकता है, साइकोलॉजिकल डिस्प्यूट हो सकता है। भाई एक पार्टनर बोलेगा कि भाई मुझे तुम लोगों को भरोसा नहीं यार, तुम लोग घोटाला करते हो, मुझे तुम्हारे लोगों के साथ काम नहीं करना, छोड़ के जाना मुझे, ठीक है। तो आप किसी को ज़बरदस्ती पार्टनर बना के थोड़ा रख सकते हो, वो छोड़ देगा, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, क्या करेंगे, नया पार्टनर बनाएंगे, तुम जाओ छोड़ के। तो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर चेंज होते रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। अब पार्टनर चेंज होते रहते हैं तो थोड़ा सा इशू क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक पार्टनर आएगा, एक पार्टनर जाएगा, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों में चेंज होता है। देखो अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो
कोई पार्टनर छोड़ के चला गया, ठीक है। तो अब कोई पार्टनर छोड़ के चला गया और नया पार्टनर आएगा, तो नया पार्टनर अपने शर्त पे आएगा कि भाई मैं इतना प्रॉफिट लूँगा, उतना लूँगा, तो हमको ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा फॉर्मूला ही चेंज करना पड़ेगा। तो एक सिंपल एग्जाम्पल दिया। तो पार्टनरशिप फॉर्म में जब सारे पार्टनर एक साथ काम कर रहे हैं तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, पार्टनर छोड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, और छोड़ना आना ही नहीं। मान लो किसी पार्टनर की डेथ ही हो गई, तब क्या करेंगे? कोई भाई डेथ ही हो गई, पार्टनरशिप फॉर्म में भाई आ गया, रात में उसको हार्ट अटैक आ गया, खत्म पार्टनर, तो अब क्या करे भाई? अब पार्टनर खत्म हो गया, तब उसका भी क्या सोल्यूशन है? अब उसका बेटा पार्टनर बनेगा कि उसकी वाइफ को पार्टनर बनाए, या भाई वो उसको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि भाई फॉर्म तो बंद तो नहीं करेंगे, फॉर्म तो चलाएंगे बाकी पार्टनर। तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये सारी प्रॉब्लम भी होती है पार्टनरशिप फॉर्म में। तो बेसिकली ये सारी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। देखो क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को क्या नाम देते हैं? हम लोग बोलते हैं, जस्ट अ मिनट, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, और ये आपके 18 मार्क्स का, याद रखना, इसमें से 18 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और जो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है ना सबसे बड़ा, वो इसी में से आता है, याद रखना। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है पार्टनरशिप फॉर्म में, कि भाई एक पार्टनर छोड़ के जा सकता है, तो हम उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। कि अब वो छोड़ के जा रहा है तो उसको क्या करें, क्या उसकी सारी वो छोड़ के जाएगा तो अपना कैपिटल थोड़ा छोड़ के जाएगा, लेके जाएगा ना। तो उस रिटायरमेंट ऑफ प्रॉब्लम को, ये जो रिटायरमेंट हो रहा है अगर कोई पार्टनर का, तो हम उसको कैसे झेलें वो देखना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा, 2 पार्टनर है, हो सकता है एक नया पार्टनर और बना ले, ठीक है, या फिर एक छोड़ के जा रहा है दूसरा आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर। मतलब जब हम किसी नए पार्टनर को अपने फॉर्म में एडमिट करते हैं। अब नए फॉर्म में एडमिट करते हैं तो नई कैपिटल लेके आएगा, उसके अपने नए शर्त होंगे भाई पार्टनर ड्राइंग के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, प्रॉफिट के। तो अब उसको कैसे फाइनेंस एडजस्ट करना है, ये सब चीज़ें हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके रूल रंग तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में हम देखेंगे, ये चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन और करके ऑप्शन आता है, और वो 8 नंबर का क्वेश्चन होता है, याद रखना, बड़ा क्वेश्चन। या तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन होता है, या तो एडमिशन का ऑप्शन में आता है, उसमें से 8 नंबर हमको करना पड़ता है। एडमिशन हो गया। उसके अलावा तीसरी चीज़, अरे भाई कोई डेथ ही कर गया पार्टनर। अब डेथ के केस में पार्टनरशिप फॉर्म में क्या क्या चेंजेस होती है, हमको डेथ ऑफ पार्टनर में पढ़ना पड़ेगा। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, 3 चीज़ तो ये होगी, इससे ज़्यादा क्या होगा, यही चीज़ होगी ना। कोई छोड़ के जा रहा है, कोई डेथ ही कर गया, कोई नया आ रहा है। अब इन सारे तीनों सिचुएशन में फॉर्म के अंदर क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं वो हमको सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और एक चौथी चीज़ भी हो सकती है, वो क्या, कोई बता सकता है? चौथी चीज क्या हो सकती है, बताओ? पार्टनरशिप फॉर्म बंद करनी पड़े। हाँ, फॉर्म ही बंद करनी पड़े। सारे पार्टनर डिसाइड कर लेंगे नहीं बंद करो पार्टनरशिप, अब हमारे बीच में कोई पार्टनरशिप नहीं है, सब अपने अपने रास्ते अलग अलग हो जाओ भाई, अपना अपना रास्ता अलग अलग हो गया। तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं हम उसको? वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का खत्म हो रहा है, कोई भी पार्टनर नहीं रह गया, आप सब अलग अलग हो गए। वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप या पार्टनर्स, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन का मतलब होता है खत्म, सिंगल हो गया। देखो ये डिसोल्यूशन कहाँ से है? डिसॉल्व से आया। जैसे हम चीनी पानी में मिलाते हैं तो पानी में चीनी मिक्स हो जाती है, पता नहीं चलती ना, अब चीनी पानी को अलग नहीं कर सकते, तो उसी सिंगल हो गया, पानी और चीनी एक हो गए। तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि सारे पार्टनर ने अपना अपना रास्ता पकड़ लिया, एंड देयर इज नो फॉर्म को हमने डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, उसका अब कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सो दैट इज व्हाट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स। इसको हम वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप ये भी पढ़ते हैं। ठीक है, डेथ ऑफ पार्टनर से 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें से 6 नंबर का आता है, इसमें से इन दोनों में से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्लियर? क्लियर? डिसोल्यूशन में से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्लियर? तो 6 12 12 8 20। ठीक है, 20 और 12 आपका ये क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्ट ऑफ 12 32। तो 32 होते हैं, लेकिन है 30 मार्क्स का। होता है क्या है, कभी कभी बताता हूँ कि डेथ वाला क्वेश्चन कभी कभी 4 मार्क्स का आ जाता है, तो फंडामेंटल्स 12 मार्क्स का आ जाता है, और कभी फंडामेंटल 10 मार्क्स का आता है और डेथ वाला क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है। तो कुल मिला के मार्क्स इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है।
ठीक है, मार्क्स इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब फंडामेंटल्स में क्या होता है, एक क्वेश्चन जैसे दो क्वेश्चन आएंगे एक एक मार्क्स के, ठीक है, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन ऑप्शन में आता है, या एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्लियर। तो 6 4 10 2 12, ठीक है। अगर ये फंडामेंटल 12 का आया तो आपको डेथ ऑफ पार्टनर 4 नंबर का आएगा, ठीक है, ऐसे होता है, क्लियर। और मान लो अगर जैसे कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा मतलब जैसे टोटल मिला के बस इसमें थोड़े 1-2 नंबर के चेंजेस होते हैं, मार्क्स इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, क्लियर। तो अब हमको करना क्या है, इस पूरे पार्टनरशिप में देखो फंडामेंटल्स तो सबको पढ़ना है क्योंकि ये 12 नंबर का आता है, ठीक है। रिटायरमेंट और एडमिशन में हम वी कैन टेक एन ऑप्शन को दोनों पढ़ना है, समझना है, जिसको सीए उसको तो सब समझना है, लेकिन दोनों में से कोई एक को हम पक्का कर ले कि भाई ये मुझे एडमिशन का क्वेश्चन अच्छे से आता है या रिटायरमेंट का क्वेश्चन अच्छे से आता है, तो दोनों में ऑप्शन आता है, तो इस वजह से हम 8 नंबर स्कोर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। डेथ सबको पढ़ना पड़ता है, डिसोल्यूशन सबको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, ये दोनों में हमारे पास एक ऑप्शन है, हम अपना टाइम बचा सकते हैं। लेकिन जब भाई जिसको CS करना है तो उसके लिए तो दोनों पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्लियर। दिस इज कॉल्ड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनर्स चेंज होना, पार्टनरशिप बंद होना, तो इन सारी चीज़ों में पार्टनरशिप के अकाउंट को कैसे देते हैं, और इसी तरीके से ये चैप्टर हो जाता है लेंदी, समझ में आया। जैसे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप 1, चैप्टर 1, एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर 2, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर 3, डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर 4 एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर चैप्टर 5। टोटल चैप्टर 5 है आपके बुक में। अगर कहीं भी जैसे TS अग्रवाल इसमें 6 दिए हैं, तो 6 दिए तो उन्होंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को 6ठा नंबर का डाल दिया, ठीक है, तो अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से कोई इतना कोई इशू नहीं है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम फंडामेंटल्स में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो टोटल 5 चैप्टर हैं और इन 5 नंबर आप 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और हर चैप्टर को बहुत इनमें, ठीक है, क्लियर, मतलब बहुत बारीकी से पढ़ना है क्योंकि इसमें पॉइंट्स बहुत सारे, नोट्स बहुत सारे हैं, और हमको जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमको बहुत सारी चीज़ों को हमको अपने दिमाग में रखना पड़ता है, ठीक है। तो अब शुरुआत कैसे करेंगे, शुरुआत करेंगे पार्टनरशिप की थ्योरी पार्ट से, कि भाई पढ़ाई है आपने वैसे तो बिजनेस पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या, थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ना है कि पार्टनरशिप में डीड क्या होता है, डीड के अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और ये सारी पॉइंट्स का कैसा क्या क्या होता है, ठीक है। फिर पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, थोड़े 1-2 पेज का थ्योरी है, ज़्यादा नहीं, 2 पेज की थ्योरी है। 2 पेज की थ्योरी के बाद डायरेक्टली हम आ जाएंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ये सब चीज़ें, प्रॉफिट ड्राइंग, इंटरेस्ट कैपिटल एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कैसे, हम सबसे पहले तो भाई थ्योरी पार्ट पढ़ लिया, उसके बाद सीधा पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट। अब जैसे प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसके बाद हम ये सारी चीज़ें उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखना, उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, ठीक है, क्लियर। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, पार्टनरशिप बहुत मतलब क्वेश्चन करने में बहुत इंटरेस्ट आता है, ठीक है, ठीक है। और ये जिसकी सीटिंग पावर है वो पार्टनरशिप कर लेगा, जबकि जिसकी सीटिंग पावर नहीं है उसके लिए मुश्किल है, याद रखना, क्लियर। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता था आज की क्लास में कि अब जो विनोद सर हैं अब वो आपके कोऑर्डिनेटर नहीं रहेंगे, मैं हूँ आपका कोऑर्डिनेटर, ठीक है। अभी मैं उनको बोल नहीं रहा, तुम लोग उनको मैसेज मत कर देना, ठीक है। तुम लोग क्या कुछ तुम्हारे में से क्या 1.5 शाने बन जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो वो ज़्यादा मत करना, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि मैंने उनसे नंबर ले लिए हैं तुम सब लोगों के, और मैं अपना अब मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ अपने 12th कॉमर्स का, उसमें जो भी बच्चे हैं हम ग्रुप बना रहे हैं। अब ग्रुप में ही मैं जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको मैं प्रोवाइड कर दिया करूँगा कि भाई मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं या क्या है सब, और आपको भी अगर कोई डाउट है तो ग्रुप में रिलेवेंट है, फालतू के क्वेश्चन मत पूछना कि सर आज क्या क्लास है, क्या कल छुट्टी है क्या, ठीक है, वो आपको मैं ऑलरेडी तो वो ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ। उस ग्रुप में क्रिएट करने से क्या है, अब आपके मेरे बीच में क्या एक क्या डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो पाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और एक चीज़ याद रखना, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपके सारे टीचर भी होंगे, अपेक्षा मैम भी होंगी, होमेंद्र सर भी होंगे, और मैं भी होऊंगा, और विनोद सर भी रहेंगे उस ग्रुप में, क्योंकि वो लोग भी फिर कोई मुझे मैसेज देंगे तो मैं वो ग्रुप में आपके डाल दिया करूँगा, ठीक है। जैसे अब विनोद सर ने कोई मुझे मैसेज दिया कि भाई आज PHE में ये पढ़ाऊँगा या ये कल का टेस्ट है, तो मैं आपको भेज दिया करूँगा, क्लियर। और उस याद रखना उस ग्रुप में प्रिंसिपल सर भी रहेंगे, ठीक है। सो प्रिंसिपल सर भी उस ग्रुप में एडेड रहेंगे, तो उस ग्रुप में मैसेज करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि वो सारे ग्रुप मैसेज प्रिंसिपल सर भी पढ़ेंगे, याद रखना, क्लियर। तो उस ग्रुप में प्रिंसिपल सर भी एडेड रहेंगे, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि 12th का भाई एक अलग से ग्रुप बनाना है
व्हाट्सएप ग्रुप बना के हम उन बच्चों को जो जैसे कम्युनिकेशन जो चैनल है उसको मजबूत करना है, क्योंकि हम जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। अब किसी बच्चे को बार बार फ़ोन करना पड़ता है, किसी बच्चे, अब आपको जैसे कोई डाउट है आपने ग्रुप में डाल दिया तो मैं उसका जवाब दे दूँगा, ठीक है। बस लैंग्वेज का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि सर भी उसमें एडेड है, ठीक है, प्रिंसिपल सर भी उसमें एडेड रहेंगे, बाकी सारे टीचर भी एडेड रहेंगे। तो क्लियर, तो ये मत समझ लेना कि आपका वो घरेलू व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें कुछ भी और भेज दोगे। हाँ, क्लियर। सो और ये जो ग्रुप है वो भी आज शाम को या कल तक आपका रेडी हो जाएगा बन के, मैं आपको सिचुएशन इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताना था अब तक, क्लियर। चलिए अब हम लोग करते हैं कि व्हाट इज़ दिस प्रॉफिट आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ठीक है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट, ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। देखो नोट्स आपको सब प्रोवाइड करेंगे, तो नोट्स में सब आपको लिखना है, ठीक है। बस यहाँ पर अब आज बेसिक ये सीखना है कि सर इन दोनों में रिलेशन क्या है और क्यों ये इसके बाद बनाया जाता है, ये इससे पहले क्यों नहीं बनता, ये सब चीज़ें देखना है। अब इनके बीच में क्या कॉन्टैक्ट है और ये सारी चीज़ें इसमें क्यों हैंडल होती हैं। जैसे मैंने बताया ना, ये सारी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नहीं आती, किस में आती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब क्यों आती है, क्या आती है, उसको हमको हैंडल करना है, ठीक है, उसको समझना। क्लियर। एक मिनट मैं इस पेज को सेव कर लेता हूँ, फिर मैं नया पेज खोलता हूँ। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू find out the relationship between the partnership profit and loss statement and profit and loss appropriation account and what is difference, दोनों में difference भी क्या है। चलो सेव हो गया। देखो तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्या फॉर्मेट था भाई, देखो फॉर्मेट क्या था, सबसे ऊपर हम क्या बनाते थे, ट्रेडिंग बनाते थे ना, ध्यान से देखना। ट्रेडिंग अकाउंट क्या था भाई, डेबिट साइड होता था, क्रेडिट साइड होता था, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पहले मैं बता रहा हूँ दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उसके बाद दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताऊँगा। तो पर्टिकुलर अमाउंट, तो यहाँ पर क्या होता था, ओपनिंग स्टॉक होता था, टू परचेज होता था, ठीक है, यहाँ टू डायरेक्ट एक्सपेंस होते थे, ठीक। मेरा पेन ख़राब हो गया, इस पेन को चेंज करना पड़ेगा, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। फिर यहाँ क्या आता था, बाई क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी बाई सेल्स होता था एंड बाई क्लोजिंग स्टॉक होता था, ठीक है। अब क्या करते थे, क्रेडिट साइड ज़्यादा रहता था तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, और अगर ये ज़्यादा है तो बाई ग्रॉस लॉस, टोटल हम कर देते थे। अच्छा, इसके बाद क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, डेबिट क्रेडिट, सिंपल होता था, ये भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट। अरे यार ठीक है। अब क्या होता था, बाई ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देते थे, और अगर ग्रॉस लॉस है तो टू ग्रॉस लॉस यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। अब क्या होता था, यहाँ बाई अदर इनकम, जो भी अदर इनकम जिसको हम गेन बोलते हैं वो सारा यहाँ लिखते थे, ठीक है। फिर इधर का हम टोटल करते हैं, फिर यहाँ पर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक्सेप्ट ड्राइंग को छोड़ के, क्योंकि ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में जाता है, माइनस होता है, ठीक है। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बाद क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स,
फिर उसमें से हम क्या करते थे, लेस टैक्स माइनस कर देते थे और क्या आ जाता था, टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता था हमारा। ठीक, क्लियर, टोटल सेम हो जाता था, यहाँ भी टोटल सेम, यहाँ भी टोटल सेम। ठीक, तो ये तो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते थे। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का ये जो प्रॉफिट कहाँ चला जाता था, हमारा कैप बैलेंस शीट में जाता था, लेकिन अब बैलेंस शीट में नहीं जाता है। अब ये किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मैंने क्यों बताया, क्योंकि ट्रेडिंग बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया, इसके जस्ट बाद अब बैलेंस शीट नहीं बनेगी, अब बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो कि पार्टनरशिप में बनता है। इसका भी सेम फॉर्मेट है, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ये बनाया हमने अमाउंट का कॉलम, ये बनाया पर्टिकुलर का कॉलम, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, ये आ गया। अब सर देखो, ध्यान से देखना, ये ग्रॉस प्रॉफिट था, यहाँ ट्रांसफ़र किया हमने, नेट प्रॉफिट यहाँ आया। ठीक है, अब ये वाला ही नेट प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो फिर इसको लिखेंगे हम बाई नेट प्रॉफिट, यहाँ उतार देते हैं इसको, समझ में आया, इसको यहाँ उतार दिया। सेम जैसे ग्रॉस प्रॉफिट हम कहाँ करते थे, यहाँ उतारते थे, और तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया था कि इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वो 5 चीज़ों को हम एडजस्ट करते हैं। अब वो क्यों 5 चीज़ों को इसमें एडजस्ट करते हैं, देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो एक मिनट, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चौथा जो पार्टनर सैलरी है, और लास्ट 5th ड्राइंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नहीं आती है, कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आती है। तो लेकिन मैंने ये तो बताया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आती है, लेकिन किधर आती है और कैसे आती है, डेबिट साइड में आती है, क्रेडिट साइड में आती है। अब ध्यान से देखो, अब डेबिट क्रेडिट साइड में कैसे आएगी, ठीक है, ध्यान से देखो। अब अगर कोई इनकम वाली चीज़ है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या किया था कि अगर कुछ अदर इनकम था तो हम क्रेडिट साइड में लिखते थे, तो उसी तरीके से अगर पार्टनर से बिजनेस को कोई इनकम हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और पार्टनर को बिजनेस को देना पड़ रहा है कोई खर्चा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। तो देखते हैं इनमें से कौन कौन सा खर्चा है। देखो सबसे पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन और ड्राइंग तो हटा दो, ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा क्या है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किसको दे रहा है भाई, पार्टनर फर्म को दे रहा है, तो ये पार्टनर के लिए फर्म के लिए फायदे गेन हो गया। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ लिखते हैं हम, अभी देखो ये कौन सी चीज़ कहाँ आ रही है वो बता रहा हूँ, कैलकुलेट कैसे करना वो नहीं बताया, वो पूरा अलग से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा क्रेडिट साइड में, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर फर्म को देता है, ठीक है, तो ये एक फर्म के लिए गेन है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को देता है उसके कैपिटल के ऊपर, तो पार्टनर के लिए फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस, तो वो यहाँ आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इधर आएगा। उसी तरीके से टू सैलरी भी आएगा, क्यों, क्योंकि पार्टनर को सैलरी फर्म दे रही है तो फर्म का वो खर्चा हुआ तो पार्टनर की सैलरी यहाँ आती है, ठीक है। अब रह गया ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, ये कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट में जाता है। कहाँ जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग जाता है, याद रखना। फिर से देख लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर क्रेडिट साइड में आएगा पर ड्राइंग यहाँ नहीं आता है, डेबिट साइड में नहीं आता है। ड्राइंग कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट में जाता है। क्यों, क्योंकि भाई उसको हम ड्राइंग को हम कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे, ठीक है, हम यहाँ नहीं करेंगे एडजस्ट। क्लियर, फिर से बता देता हूँ, ड्राइंग का जो प्रॉब्लम है वो कैपिटल अकाउंट में सॉल्व होता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये 4 चीज़ें ही आती हैं, जो 5वां है ड्राइंग वो नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो ये आपको सब क्लियर होगा, ठीक है। अभी इसमें से कुछ भी लिखना नहीं, आप याद रखना।
तो भाई खत्म, ड्राइंग का तो सोल्यूशन ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ड्राइंग यहाँ आता ही नहीं है। क्या क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में, सैलरी डेबिट साइड में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में। ठीक है, क्लियर? तो ड्राइंग यहाँ नहीं आता, क्योंकि ड्राइंग क्या होता है, हर पार्टनर अपने अपने प्रॉफिट में से विड्रॉ करता है, और अभी किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिला है डिसाइड ही नहीं हुआ है, तो अब वो ड्राइंग कैसे कर लेगा? समझ में आया? क्लियर? तो इस वजह से ड्राइंग सीधा हम कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करते हैं, यहाँ नहीं करते हैं। तो सर अब ये चौथा वाला पॉइंट क्या है? अरे भाई हो गया, यही चौथा वाला तो पॉइंट है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों को टोटल कर देंगे। यहाँ टोटल कर दिया, ठीक है, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को टोटल कर दिया। अब उसमें से ये दोनों को माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा वही तो प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मतलब समझे कि यही प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अच्छा, वो हम यहाँ पर अमाउंट निकाल ली कि कितना प्रॉफिट है। कैसे? इधर का टोटल, इसमें से ये माइनस कर दिया, ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ का टोटल सेम कर दो। अब ये टोटल प्रॉफिट है, कितना कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लेकिन किस पार्टनर को कितना जाएगा ये अभी कहाँ पता चला हमें पता चला। ये तो टोटल प्रॉफिट कितना कैपिटल अकाउंट में जा रहा है वो हमें पता है, लेकिन किस पार्टनर के कितना जा रहा है, अब उसको हमको अंदर लिखना पड़ता है। मान लो 3 पार्टनर है, ए बी सी, 3 पार्टनर है, ठीक है, 3 पार्टनर है। अब क्या करेंगे? हमको क्वेश्चन में प्रॉफिट पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा, जैसे 1:1:1 है कि तीनों में बराबर बांट दो। 2:1:1 है, यानी कि ए को 4 हिस्से करेंगे, जिसमें 2 हिस्सा इसको मिलेगा, 1 हिस्सा इसको मिलेगा, इसका 1 हिस्सा इसको मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में हमको दिया रहता है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो वो इक्वल रेशियो होता है, याद रखना, फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया रहता है, और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो इट इज़ ऑलवेज हम इक्वल मानते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। जैसे मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1, ठीक है, और मान लो प्रॉफिट हुआ है 10,000, तो क्या करेंगे? 10,000 इंटू 2/4। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 टुकड़े हुए हैं, जिसमें से 2 हिस्सा इसको मिलेगा, तो कितना आ जाएगा? 5,000। बी को कितना मिलेगा? 10,000 इंटू 1/4, 2,500, और उसी तरीके से 2,500 सी को भी मिलेगा। अब इन तीनों के कैपिटल अकाउंट में, ए बी सी के कैपिटल अकाउंट में, किसी के में 5 जाएगा, किसी में 2.5 जाएगा, इसके में 2.5 जाएगा, और टोटल वैसे कितना है? 10,000। तो टोटल से हमारा कुछ लेना देना नहीं होता यहाँ, बट ये जो अमाउंट है ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, पार्टनर्स के। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कोई बहुत बड़ी हेडेक नहीं है, इसको बनाने में कोई हेडेक नहीं है, इसको कैलकुलेट करने में हेडेक है। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कितना होगा किस पार्टनर का, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सीखना पड़ेगा। तो इन तीनों का जो कैलकुलेशन है वो हमको पहले सीखना है, फिर उसको यहाँ पर हम ट्रांसफर करना सीखेंगे कि हाँ भाई इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ या इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ। समझ में आया? क्लियर? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो छोटा सा है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट को बांट दिया। ठीक है, लेकिन ये कैलकुलेट कैसे होता है हमको, यही नेक्स्ट चीज़ है हमको समझना है। ठीक है, तो अब समझ में आया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसके ठीक बाद जो नेट प्रॉफिट है यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें पार्टनर के प्रति कोई पार्टनर से इनकम हो रही है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ लिख दिया, और पार्टनर के प्रति कोई एक्सपेंस हो रही है तो यहाँ लिख दिया। दोनों को टोटल करना है, सेम करना है, यहाँ टोटल किया, जो डिफरेंस है वही प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बटेगा। और किस रेशियो में बटेगा वो क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया तो बराबर बांट दो, ये यहाँ पर लिख दिया। और ये प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा जब हम इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई साहब? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हमको ये तीनों को कैलकुलेट करके सीखना है। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाउ टू कैलकुलेट सैलरी। और सबसे पहला हम लोग टॉपिक पकड़ेंगे वो है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर अब इसमें क्या है? बहुत सिंपल है। सिंपल तो नहीं है, थोड़ा सा है भाई, 12th की अकाउंट्स है तो थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न होगा ही, थोड़ा सा महंगा। ठीक है, क्लियर? 1 मिनट में रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ।